हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी जूलॉजी वाली मैडम और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। चलो लेट्स बिगिन। हमारा जो हार्ट है इट इज मेड अप ऑफ ऑटो रिदमिक फाइबर्स या फिर नोडल टिश्यूज। ऑटो रिदमिक का मतलब क्या है कि दे आर ऑटो एक्साइटेबल। ऑटो एक्साइटेबल मतलब कि हमारे हार्ट की जो मसल्स हैं वो खुद का सिग्नल खुद ही जनरेट कर सकती है। दे कैन जनरेट देयर ओन एक्शन पोटेंशियल विदाउट न्यूरल स्टिमुलेशन। हार्ट को बीट करने के लिए न्यूरल स्टिमुलेशन की ज़रूरत नहीं है। यही ऑटोरिथमिक फाइबर्स जो हैं ये खुद से इम्पल्स जनरेट करेंगी जिनसे कि हार्ट बीट करे। ऐसे ही दो नोडल टिश्यूज या ऑटोरिथमिक फाइबर्स होती हैं, एस ए नोड एंड ए वी नोड। SA नोड स्टैंड्स फॉर साइनोएट्रियल नोड, जो कि प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर में। साइनोएट्रियल नोड इसी राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर में प्रेजेंट होता है AV नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। Atrioventricular node is continuous with a group of fibers जिन्हें हम बोलते हैं bundle of His. This group of fibers is called bundle of His. ये bundle of His divide करता है at the top of interventricular septum और ये डिवाइड करता है इनटू, मैं इसको बनाती हूँ रेड कलर से, डिवाइड्स इनटू टू ब्रांचेस। एक ब्रांच जो राइट वेंट्रिकल को कवर करती है और एक ब्रांच जो लेफ्ट वेंट्रिकल को कवर करती है। इन लेफ्ट और राइट ब्रांचेस से निकलती हैं कुछ माइन्यूट सी फाइबर्स जिन्हें हम बोलते हैं पुर्किंजे फाइबर्स। These minute fibers are called Purkinje fibers. ये पूरे वेंट्रिकल को सराउंड करती हैं। तो ये तो पूरा स्ट्रक्चर हो गया, लोकेशन हो गई नोडल टिश्यूज की कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। अब हम ये पढ़ते हैं कि इनका मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये एक्ट करती हैं, कैसे इम्पल्स जेनरेट होती है और ट्रैवल करती है। सबसे पहले साइनोएट्रियल नोड इनिशिएट्स द जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल या फिर इम्पल्स। सबसे पहले इम्पल्स जेनरेट होती है साइनोएट्रियल नोड से, जो कि राइट एट्रियम में है, तो ये इम्पल्स राइट एट्रियम में तो जा ही रही है। इसके अलावा ये जो इंटर एट्रियल सेप्टम है इसमें प्रेजेंट होती है कुछ गैप जंक्शंस, जिन गैप जंक्शंस के थ्रू ये इम्पल्स इस राइट एट्रियम साइनोएट्रियल नोड से लेफ्ट एट्रियम की तरफ भी प्रोपगेट होती है। जब दोनों एट्रिया में ये इम्पल्स रीच करती है, सिग्नल पहुंचता है, तो क्या होता है, एट्रिया विल कॉन्ट्रैक्ट। इसके साथ साथ ये इम्पल्स यहीं प्रेजेंट एवी नोड के पास भी ट्रैवल करती है। एवी नोड से ये इम्पल्स आगे जाती है बंडल ऑफ हिस के पास, जहां पर बंडल ऑफ हिस से ये इम्पल्स आगे ट्रांसपोर्ट होती है टू कंडक्ट होती है टू वेंट्रिकल्स। बंडल ऑफ हिस से ये इम्पल्स वेंट्रिकल्स में ट्रैवल करती है लेफ्ट और राइट ब्रांचेस के थ्रू। लेफ्ट और राइट ब्रांचेस इस इम्पल्स को ले जाते हैं और पुर्किंजे फाइबर्स के थ्रू ये इम्पल्स पूरी वेंट्रिकुलर वॉल में कंडक्ट की जाती है। जैसे ही इम्पल्स या सिग्नल वेंट्रिकुलर वॉल्स में पहुंचता है तो वेंट्रिकल्स करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां पर समझने वाली चीज क्या है कि जब ये इम्पल्स एवी नोड से एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से ट्रैवल कर रही होती है तो देयर इज अ स्लाइट डिले ऑफ 0.1 सेकेंड्स। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पर ये इम्पल्स 0.1 सेकेंड्स के लिए डिले हो जाती है, जिसका सिग्निफिकेंस क्या होता है कि इट प्रोवाइड्स टाइम फॉर द एट्रिया टू एम्प्टी कंप्लीटली। वेंट्रिकल्स, अगर एवी नोड से इम्पल्स आगे जाएगी तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे,
तो वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले ये 0.1 सेकेंड का जो डिले है ये अलाउ करता है एट्रिया को, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट करें और फटाफट से कंप्लीटली वेंट्रिकल में एम्प्टी हो जाए, तब उसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करें। तो ये टाइम गैप जो डिले है ये अलाउ करता है एट्रिया को टू एम्प्टी कंप्लीटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा पॉइंट यहाँ पर समझने वाला क्या है कि जो हमारा एस ए नोड होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। एस ए नोड का काम है इनिशिएट भी करना और मेंटेन भी करना कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को। इसीलिए एस ए नोड को कहा जाता है नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट। ठीक है, एस ए नोड जो है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्पल्सेस जेनरेट कर सकता है, विच इज 70 to 75 टाइम्स ये सिग्नल जेनरेट कर सकता है पर मिनट। इसीलिए ऑन एन एवरेज जो नॉर्मल हमारा हार्ट रेट होता है, जितनी बार एस ए नोड इम्पल्स जेनरेट करेगा उतनी बार हार्ट बीट करेगा। तो इसीलिए हमारा जो नॉर्मल हार्ट रेट होता है ऑन एन एवरेज, इट इज 72 टाइम्स पर मिनट। क्यों? क्योंकि एस ए नोड इतनी बार ही इम्पल्स जेनरेट कर रहा है। कभी कभी कुछ केसेस में क्या होता है कि हमारा जो एस ए नोड है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है, या फिर द एक्टिविटी ऑफ बोथ द नोड्स इज सप्रेस्ड, जिसकी वजह से देयर इज अ डिक्लाइन इन द पेसिंग रेट या हार्ट रेट। डिक्लाइन होगा अगर हार्ट रेट में, तो जो ब्रेन तक हमारे ब्लड जा रहा है दैट विल ऑल्सो बी इनएडिक्वेट। इसीलिए नॉर्मल हार्ट रिदम को रिस्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं एक छोटा सा बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस विच इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पेसमेकर। आर्टिफिशियल पेसमेकर जो है इट इज अ स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसको अपर थोरैसिक रीजन में यहाँ पर इम्प्लांट किया जाता है। और इसका काम क्या है? वही काम जो ऐसे नोड का होता था। इट सेंड्स स्मॉल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस टू द हार्ट, जिसकी वजह से हार्ट स्टिम्युलेट हो टू कॉन्ट्रैक्ट और हमारा जो बेसिक नॉर्मल हार्ट रिदम है उसको रिस्टोर किया जा सके। आर्टिफिशियल पेसमेकर यूजुअली उन्हीं केसेस में यूज हो रहा है जब या तो दोनों नोड सप्रेस हो गई है, उनकी एक्टिविटी सप्रेस हो गई है, विच विल लीड टू लो हार्ट रेट या फिर डिक्रीज्ड हार्ट रेट। डिक्रीज्ड हार्ट रेट की कंडीशन को हम बोलते हैं ब्रैडीकार्डिया। तो उसको ट्रीट करने के लिए वी यूज आर्टिफिशियल पेसमेकर। इनका भी एक लाइफ स्पैन होता है विच इज अराउंड 5 to 10 years, और उसके बाद इनको रिप्लेस कर देना होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। थैंक यू फॉर नाउ, टेक केयर, बाय बाय।